एवरीवन, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ ट्वेल्थ कॉमर्स का न्यू सिलेबस के हिसाब से जो हमारा न्यू पेपर पैटर्न और चैप्टर वाइज वेटेज जो कि एचएससी बोर्ड ने अभी 3 to 4 डेज़ पहले अनाउंस किया है। तो आइए सबसे पहले हम वेटेजेस देख लेते हैं चैप्टर में और फिर हम पेपर पैटर्न देखेंगे। तो सबसे पहले मैथ्स 1 की बात करें तो इन टोटल आपको 8 चैप्टर्स है। ये तो आप ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में देखे हैं, राइट। और मैथमेटिकल लॉजिक जो है आपका फर्स्ट चैप्टर, ये आपको बोर्ड एग्जाम में विथ ऑप्शन 8 मार्क के लिए रहेगा। मेट्राइसिस अगेन आपको 8 मार्क्स के लिए रहेगा। ये दोनों ही चैप्टर्स राइट अलग इंडिपेंडेंट चैप्टर्स है। आप इन्हें अच्छे से प्रैक्टिस करके ये 8 मार्क्स जो है वो आपके दोनों ही चैप्टर्स के आप कंफर्म कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है डिफरेंशिएशन, जिसे आप डेरिवेटिव्स कहते हैं, 7 मार्क्स के लिए। देन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स अगेन 9 मार्क्स के लिए। ये दोनों ही चैप्टर कुछ लिंक है, राइट। यहाँ से आपको सारे चैप्टर्स जो है वो अच्छी तरीके से क्या करने होंगे, रिपीटेडली प्रैक्टिस करने होंगे ताकि आप इसमें क्या कर पाए, अच्छा स्कोर कर पाए। अगेन इंटीग्रेशन जो है वो 7 मार्क्स के लिए रहेगा। डिफिनेट इंटीग्रेशन जो है वो आपका 5 मार्क्स के लिए। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो इंटीग्रेशन का है वो टोटल 12 मार्क्स हो जाता है। देन एप्लीकेशन है यहाँ पर, एप्लीकेशन ऑफ डिफिनेट इंटीग्रेशन जो है वो आपका 4 मार्क्स के लिए है यहाँ पर। और डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेबल एप्लीकेशंस जो है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बिकॉज ये 10 मार्क्स का ये जो है विथ ऑप्शन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो अगर आप देखिए 40 मार्क्स का जो पेपर है उसमें से अगर ये 10 मार्क्स के लिए, दैट मीन्स कहीं ना कहीं पर ये 25% जो मार्क्स है आपके वो इस चैप्टर के लिए, राइट। तो ये इसी आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर ले ताकि ये 10 मार्क्स आप अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए कन्फर्म कर ले। तो इन टोटल अगर हम देखें तो विथ ऑप्शन आपको जो है मैथ्स 1 58 मार्क्स का जो है वो पेपर रहेगा, राइट, जिसमें से आपको 40 मार्क्स का जो है वो अटेम्प्ट करना है। ओके, उसके बाद आ जाते हैं हम मैथ्स 2 के पेपर वेटेजेस के लिए। तो मैथ्स 2 की बात करें तो अगेन उसमें भी आपको सेम है राइट, टोटल 8 चैप्टर्स है और टॉपिक्स तो आपको पता ही है। अगेन यहाँ पर हम बात करें तो कमीशन, ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट, ये चैप्टर जो है वो आपको 6 मार्क्स के लिए है। इंश्योरेंस एन्युइटी जो है वो 4 मार्क्स के लिए। ये चैप्टर्स थोड़े से लेंदी है बिकॉज राइट इसमें क्या है, कंसेप्ट्स बहुत ज़्यादा है। हर एक क्वेश्चंस अगर आप देखें राइट एक्सरसाइज में या मिसलिनियस में तो वो कोई सेम पैटर्न फॉलो नहीं होता। हर क्वेश्चन में जो आपका थिंकिंग वे है वो डिफरेंट होना चाहिए, राइट। उसके बाद है नेक्स्ट लीनियर रिग्रेशन, ये आपका 8 मार्क्स का ये चैप्टर है, राइट, बट बहुत ही ईजी चैप्टर है। कुछ ही कंसेप्ट है उसमें, आप ये स्कोर अच्छे से कर सकते हैं। देन टाइम सीरीज़ की बात करें तो ये 7 मार्क्स के लिए है। इंडेक्स नंबर अगेन 7 मार्क्स के लिए। और ये 7 और 7 टोटल 14 मार्क्स के ये 2 चैप्टर्स है। बहुत ही ज़्यादा ईजी चैप्टर्स है। आप ये 14 मार्क्स आप के हाथ से जाने ही नहीं चाहिए, ऐसे ये चैप्टर्स है, राइट। तो बहुत ही कम टाइम में आप ये चैप्टर्स कंप्लीट करके ये 14 मार्क्स अपने कंफर्म कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका लीनियर प्रोग्रामिंग, जहाँ पर आपको 6 मार्क्स का इसका वेटेज है। असाइनमेंट प्रॉब्लम्स एंड सीक्वेंसिंग अगेन बहुत ही ईजी चैप्टर, सेम कंसेप्ट पर, राइट, 9 मार्क्स के लिए ही है, ठीक है। और उसके बाद है नेक्स्ट आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि 11 मार्क्स का ये चैप्टर है। तो अगेन यहाँ पे जो लास्ट चैप्टर है वो भी आपके लिए क्या है, डिफिकल्ट है। ये एक्चुअली चैप्टर राइट बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, डिफिकल्ट नहीं, एक्चुअली इंपॉर्टेंट है। चैप्टर थोड़ा सा ट्रिकी है, बट आप इसे अगर अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर ले एक बार तो ये आपका 11 मार्क्स जो है वो आपका कन्फर्म हो सकता है। ओके, अगेन तो टोटल की बात करें तो ये 58 मार्क्स का आपका विथ ऑप्शन पेपर होगा, जहाँ पर आपको 40 मार्क्स क्या करना है, यहाँ पर अटेम्प्ट करना है। ओके, अब यहाँ पर पेपर वेटेजेस दिखाने के पीछे राइट रीज़न ये है कि आपको ये पता चले कि कौन से चैप्टर आपके लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मुझे उस चैप्टर के पीछे कितना टाइम देना है। कई सारे बच्चों के दिमाग में क्या होता है, उनकी मेंटालिटी क्या होती है कि वेटेजेस देखकर मुझे ये पता चल जाएगा कि कौन सा चैप्टर मुझे ऑप्शन में छोड़ देना है। जैसे कि अगर मैं मैथ्स 2 की बात करूँ तो यहाँ पर 4 मार्क्स का ही चैप्टर देके बच्चे क्या बोलते हैं, सर इंश्योरेंस एंड एन्युइटी क्या कर देता हूँ, मैं ऑप्शन में छोड़ देता हूँ। नहीं, ऐसा मत कीजिए। वेटेजेस इसलिए नहीं होता कि आप ऑप्शंस रखें, वेटेजेस इसलिए होता है कि ताकि आपको ये पता चले कि कहाँ पर आपको क्या करना है, ज़्यादा एफर्ट्स डालने और कहाँ पर कम। बट पढ़ के तो आपको सारे चैप्टर्स जाने, बिकॉज अगर आप इंश्योरेंस एन्युइटी ये सब अभी छोड़ देते हो तो कहीं ना कहीं पर फ्यूचर में आपको ये क्या होगा, ये टॉपिक्स वापस से आएंगे और तब आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप भले ही उस पर ज़्यादा टाइम ना दे बट उस चैप्टर को ऑप्शन में ना छोड़िए, ठीक है। तो मैथ्स 1 में भी और मैथ्स 2 में भी मैं हमेशा बच्चों को ये सजेस्ट करूंगा कि आप चैप्टर्स को ऑप्शन में ना छोड़े, बट टाइम आप क्या कर सकते हो, वेटेजेस के हिसाब से आप दे सकते हो कि जिस चैप्टर का वेटेज कम है हो सकता है आप उसके ऊपर ज़्यादा एफर्ट्स ना डालें, राइट, ज़्यादा टाइम ना दे उसे, बट उसे आपको एग्जाम के लिए करके तो जाना ही है,
ठीक है, अब आ जाते हैं हम पेपर पैटर्न पर। तो मैक्स 1 का पेपर पैटर्न की बात करें तो मैक्स 1 और मैक्स 2 दोनों के ही पेपर पैटर्न्स जो है वो सेम ही है, राइट। तो हम एक ही पेपर पैटर्न डिस्कस करने वाले हैं मैक्स 1 और मैक्स 2 दोनों के लिए। तो पेपर पैटर्न यहाँ पर राइट कुछ अलग हो जा रहा है कि पहले के बोर्ड के जो सिलेबस था उसके हिसाब से ऑब्जेक्टिव्स नहीं होते थे, बट फर्स्ट टाइम ये ऐसा पेपर पैटर्न आने वाला है जहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे। तो बोर्ड एग्जाम्स के आपके 40 मार्क्स के पेपर में मैक्स 1 में भी और मैक्स 2 में भी दोनों में क्या है, आपको ऑब्जेक्टिव्स है। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 आप देखिए ऑब्जेक्टिव का है, पहला इसमें कहा है सिलेक्ट एंड राइट मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग, राइट, यानी कि आपका MCQ है जहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे और उसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है 6 मार्क्स का, राइट, यानी कि 6 क्वेश्चंस पूछे गए होंगे उसके अंदर। उसके बाद ट्रू और फॉल्स, ये आपको यहाँ पर 3 मार्क्स के लिए तो 3 क्वेश्चंस पूछे रहेंगे, कोई रीज़न नहीं है यहाँ पर, 1-1 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको क्या करना है, रीज़न नहीं देना है, खाली ट्रू या फॉल्स बताना है। और सी पार्ट है वहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट वर्ड्स, मतलब यहाँ पे आपको ऑप्शंस नहीं दिए रहेंगे, ब्लैंक्स ऐसे ही दिए और आपको फिल करना है। तो ये भी अगेन कितने मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स। तो टोटल अगर आप देखें तो 12 मार्क्स का तो क्या हो जाता है, आपका ऑब्जेक्टिव ही हो जाता है। 40 में से 12 मार्क्स, राइट, इज़ मोर देन 25%, राइट। तो आपको यहाँ पर जो है वो डिसाइडिंग पॉइंट हो जाएगा ये एक्चुअली, बिकॉज अभी 100 आउट ऑफ 100 के लिए आपको ऑब्जेक्टिव्स भी हर चैप्टर के क्या करने होंगे, अच्छे से करने होंगे। बट आपको इसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप कोई भी एक नोट्स फॉलो करते रहेंगे, मार्केट से लेकर आप डाइजेस्ट या टारगेट या कोई भी एक नोट्स रिलायबल जो भी आप फॉलो करते रहेंगे। आपको क्या करना है, जैसे ही कोई आप एक चैप्टर कंप्लीट करते हो प्रैक्टिस करके, आप उसके पीछे दिए गए ऑब्जेक्टिव्स को क्या कर लो, तभी कर लो। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि सर हम ऑब्जेक्टिव्स बोर्ड एग्जाम्स के टाइम पर करेंगे, सारे चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव्स अगर आप एक साथ करने जाओगे तो फिर क्या होगा, वो कन्फ्यूजन होगा। बेटर है कि आप जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट करते हो एक बार कम से कम क्या कर ले, ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व कर ले उनके, ताकि वो आपका ऑब्जेक्टिव्स क्या हो जाएगा, वो चैप्टर का वहीं पर कंप्लीट हो जाए। ओके, रही बात क्वेश्चन नंबर 2 की, तो क्वेश्चन नंबर 2 में अगेन 2 क्वेश्चन है A और B। क्वेश्चन नंबर A में राइट आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 3 क्वेश्चन दिए होंगे, टोटल 6 मार्क्स, यानी कि एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। सेम वे अटेम्प्ट B में 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, अगेन 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे, टोटल मार्क्स 8, यानी कि यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स का रहने वाला है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो अगेन वहाँ पर 3 क्वेश्चन है। पहला A में आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 पूछे जाएंगे, 2 अटेम्प्ट करने हैं 6 मार्क्स के लिए, यानी कि 3 मार्क का एक है। क्वेश्चन नंबर B जो है वहाँ पे आपको एक क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है, 2 क्वेश्चन दिए होंगे और एक क्वेश्चन जो वहाँ पे 4 मार्क्स का रहेगा आपका। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में जो C पार्ट है ये आपके लिए थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, बिकॉज ये एक्टिविटी बेस्ड रहने वाला है। अटेम्प्ट 1 from 2, तो 2 क्वेश्चन दिए हैं उसमें से आपको एक अटेम्प्ट करना है, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 3 का जो C पार्ट है ये आपको एक्टिविटी बेस्ड रहेगा, यानी कि आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, ब्लैंक्स रहेंगे, वो बीच में बॉक्सेस फिल करने हैं आपको, राइट, कुछ इस तरह से। तो एक्टिविटी टाइप क्वेश्चंस जो है वहाँ पे आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 के C में पूछे जाएंगे, मैक्स 1 में भी और मैक्स 2 में भी, दोनों में ये सेम पैटर्न क्या होने वाला है, फॉलो होने वाला है। तो इस तरीके से टोटल आपका जो है वो 40 मार्क्स का पेपर हो जाएगा। ठीक है, अब एग्जाम्स रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो सबसे पहले ये जो बोर्ड एग्जाम्स आपका 2021 का है उसमें आपके ये सिचुएशन की वजह से थोड़े पार्ट्स उन्होंने रिमूव कर दिए। जैसे कि अगर मैं मैक्स 2 की बात करूँ तो मैक्स 2 में जो है वो आपको टाइम सीरीज में ग्राफ वाले क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, मतलब जहाँ पर आपको ग्राफ बनाना है वैसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। मैक्स 1 की बात करें तो वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे, जहाँ पर आपको वेन डायग्राम बनाने बोला होगा। ठीक है, उसके बाद आपको बोर्ड एग्जाम्स में कुछ इंस्ट्रक्शंस याद रखने हैं कि आप बोर्ड एग्जाम्स में लॉग टेबल को यूज़ कर सकते हो लॉग कैलकुलेशंस के लिए, बट बोर्ड एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। उसके बाद ग्राफ की बात करें तो अगर कोई चैप्टर में ग्राफ आता है तो बोर्ड एग्जाम में आपको ग्राफ के लिए, राइट, जैसे कि एलपीपी चैप्टर में, बट एलपीपी चैप्टर का उन्होंने ग्राफ ओमिट नहीं किया है, वो उन्होंने रखा है एग्जाम में, बट वो उसके लिए आपको ग्राफ पेपर एग्जाम में दिया नहीं जाएगा, तो उसे आप अपने रेगुलर पेपर में ही, रेगुलर आंसर शीट में ही आपको बनाना है, उसी के हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे। तो ये आपको मैं इसीलिए एडवांस में बता रहा हूँ, बिकॉज ये एलपीपी के जो आप डायग्राम्स है, ग्राफ है, वो आप क्या करें अपने रेगुलर बुक्स में बनाने की हैबिट रखिए, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में ग्राफ में नहीं बनाना है वो, राइट, नॉर्मल आंसर शीट में, आंसर बुकलेट में ही बनाना है। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर वाइज वेटेजेस और पेपर पैटर्न फॉर बोर्ड एग्जाम्स ऑफ मैथ्स सब्जेक्ट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे। और बोर्ड एग्जाम्स के रिलेटेड जो भी अपडेट्स है वो हम हमारे ब्रॉडकास्ट लिस्ट, व्हाट्सएप के ब्रॉडकास्ट लिस्ट द्वारा देते रहते हैं। इसके लिए आप हमारा वीडियो का डिस्क्रिप्शन जो है वो चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा मैथ्स में किस तरह आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हो, इसके लिए हमने एक और एक वीडियो बनाया है, जहाँ पर हमने EMD टेक्निक, एक स्पेशल टेक्निक है जिसके बारे में भी बताया है। तो वो वीडियो का भी डिस्क्रिप्शन जो है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाय बाय, टेक केयर।